जो आप अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और वो है योगा। या आप किसी भी ऑनर्स के हो, किसी भी मेजर पेपर के हो, एक पेपर आपको योगा का देना है। तो नीति के तहत ये एक तरह से कंपलसरी कर दिया गया है, जैसे MIL और बाकी चीजें होती थी पहले। कारण साफ है कि भाग दौड़ की जिंदगी में हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो गड़बड़ हो गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय योगा के 5-6 चीजों को केंद्रित करते हुए इसका इतिहास पढ़ेंगे, इसके ब्रांच, इसके मुख्य शाखाएं पढ़ेंगे, योग के कितने प्रकार होते हैं ये पढ़ेंगे, लाभ क्या है ये पढ़ेंगे, साइंस क्या कहता है ये पढ़ेंगे, और आधुनिक दुनिया में क्या महत्व है ये पढ़ेंगे। तो योगा इज इंडिया बिगेस्ट गिफ्ट टू द वर्ल्ड। तो वॉच द फुल वीडियो फॉर कंप्लीट नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। योग क्या है? तो योग जो है ये बना है युज से, संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है मिलन। योग का अर्थ क्या होता है? मिलन। इसीलिए कभी कभी जोड़ या आप एडिंग करते हैं तो उसको भी कुल योग या योग बोला जाता है। हाँ, योग, कुल योग। लेकिन यहाँ पे जो योग है, जो एडिंग है, ये है शरीर का, शरीर के साथ मन का और मन के साथ आत्मा का। तो शरीर, मन और आत्मा तीनों मिल जाते हैं तो बनता है योग। यानी कि शरीर प्लस आत्मा प्लस मन का एकत्व ही योग। क्लियर है? शरीर की तात्पर्य शरीर की शुद्धि से है, मन की से तात्पर्य मन की स्थिरता से है, और आत्मा की तात्पर्य उसकी प्रगति से। यानी कि शरीर को शुद्ध रखना, मन को शांत रखना और आत्मा को आगे प्रगति को बढ़ाना योग का लक्ष्य। क्लियर है? योग का मूल काम है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल चीजों को बैलेंस बनाए, अंदर और बाहर की चीजों को संतुलन बना के रखें। क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी में क्या है कि समस्याएं बढ़ गई हैं। लोगों के पास समय नहीं है, खाने में भी विकृतियां आ गई है, लोग बाहर रहने लगे हैं। बाहर रहने के चलते जो चाइनीज फूड्स हैं, साउथ इंडियन फूड्स हैं, वेस्टर्न फूड्स हैं, इटालियन फूड्स हैं, उस पर फोकस करने लगे हैं। आप मेरे ही कुछ विद्यार्थियों को देखिएगा तो वो मतलब इडली के लिए डोसा बन जाएंगे और डोसा के लिए सांभर। कहने का तात्पर्य ये है कि घर का खाना उनको पसंद नहीं आएगा, उनको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, ओनली पिज्जा। और पर पिज्जा के इतने बड़े भक्त हैं कि मैं क्लास ले रहा हूँ और उनके जो मुख सराव है उससे जो पानी है वो कॉपियों पे गिर रहा है। कॉपी पे। चलिए अब इसके इतिहास की तरफ चलते हैं। तो इतिहास जो इसका है ये माना जाता है 5000 वर्ष। 5000 वर्ष। अनुमान ये लगाया जाता है कि योगा का जो इतिहास है ये लगभग 5000 साल पुराना है। कैसे? तो अभी 2025 तो लगभग 2007 इधर हो गया, और हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था वो 3300 पुराने ईसा पूर्व 3300 था, मिड होना था 2600 था, स्टार्टिंग पीरियड 3300 2600 था। तो 3300 उधर हो गया, 2000 इधर हो गया, तो 5000 से प्लस में गया। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सिविलाइजेशन के मोहनजोदाड़ो में एक मूर्ति मिली है। अच्छा, वहां भी मूर्ति मिली है। और वो मूर्ति ये बताता है कि योगा वहां भी होता था। तो फिट होने के लिए लोग 5000 साल पहले भी योगा करते, जबकि भाग दौड़ की जिंदगी नहीं। तो इसका इतिहास जो है 5000 साल पुराना है। हालांकि इसकी व्याख्या जो है वो किए हैं पतंजलि। पतंजलि कौन थे? तो संस्कृत के जिनको पिता कहा जाता है, नाम तो सुना ही होगा संस्कृत पिता का,
हेरोडोटस संस्कृत के पिता हेरोडोटस। नहीं पाणिनि, पानी नहीं हाँ संस्कृत पाणिनि के वो चेला थे। पानी संस्कृत के पिता को कहा जाता हम्म, है। तो पाणिनि के जो चेला थे वो उनका पतंजलि। नाम था पतंजलि। और योग के संस्थापक कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी गारंटी है। पतंजलि। तो आपको लिखना होगा पतंजलि। हाँ पतंजलि की व्याख्या उसने उन्होंने किस चीज में की, तो उन्होंने 3 रचनाएं की। उन्होंने 3 रचनाएं की थी, जिसमें एक रचना जो थी वो एक रचना जो थी वो योगा से रिलेटेड थी, और उसका नाम था जो 3 रचनाएं में जो योग के बारे में बताया गया है, उस रचना का नाम था योग दर्शन। और योग दर्शन में एक योग सूत्र लिखा गया है, और योग सूत्र जो है, योग दर्शन जो रचना है उसी का एक पाठ है। और योग सूत्र में लगभग 196 श्लोकों के द्वारा बताया गया है योगा के बारे में, योगा के महत्व के बारे में, योगा क्या है, योगा कौन कौन सा होना चाहिए, ये बताइए। अब सिंधु सभ्यता की बात तो है, उसके बाद आते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में भी योग और ध्यान संबंधित मंत्र रचित की गई है। 4 वेद है ना, उसमें एक वेद में योग और मंत्र की व्याख्या है। कौन से योग? वैदिक काल के किस योग में मंत्रोच्चारण का योग और ध्यान से रिलेटेड है, आप कमेंट करके बता सकते। उपनिषद काल की बात आते हैं, तो यहाँ पे आज ब्रह्म की योग्यता की बात की है, जो मैंने भी बताया, योग दर्शन नाम की पुस्तक है। ये लगभग 200 ईसा पूर्व लिखा गया है। योग दर्शन हाँ 200 ईसा पूर्व ऐसा माना जाता है कि 200 ईसा पूर्व पतंजलि ने से था, यानी कि 200 ईसा पूर्व की बात है। अब मैंने लिखा भी था, देखिए आएंगे तो बस लिखे पतंजलि ने 2nd सेंचुरी बीसी में। भगवत गीता में भी बताया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि कर्म योग प्लस भक्ति योग प्लस ज्ञान योग, तीनों रहेगा तभी कुछ कर सकते हैं। योग सूत्र में 8 योग की बात करी गई है, जिसको अष्टांग योग के नाम से जानते हैं। मध्यकाल में हठ योग का विकास हुआ, और हठ योग का विकास किसने किया था? गोरखनाथ। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। आधुनिक काल की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस, योगानंद, श्री अरविंद जी, DKS अयंगर जी, बहुत सारे योग करने वाले संत हुए। आधुनिक भारत की बात की जाए तो 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और भारत ने यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव रखा था कि योगा जो है हर इंसान के लिए जरूरी है, बहुत सारी बीमारी से इससे मुक्ति मिलती है। तो इससे मुक्ति के लिए जो है योगा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे मान्यता दी जानी चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन ने इसको अडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया 11 दिसंबर 2014। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता कब मिली? 11 दिसंबर 2014 को। किसने दिया? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत के प्रस्ताव पर उसने सहमति। योग के मूलतः 6 प्रकार माने जाते हैं। पहला है हठ योग, इसमें शारीरिक आसन होता है और इस प्लस शुद्धि की बात होती है, शारीरिक आसन। दूसरा है राजयोग, अगर आपको भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आप भी भविष्य में अमीर बनना चाहते हैं, तो राजयोग करें, तो आपको राजयोग करना होगा। तो राजयोग का मूल मंत्र क्या है? मन और ध्यान पे नियंत्रण का। मतलब किसी मंत्र उच्चारण करना पड़ता है सर, कि योग करना पड़ता है? योगी है मंत्र उच्चारण का योग, मन और ध्यान पर नियंत्रण का। जैसे ओम का उच्चारण होता है बैठ के, तो देखिए इंसान पढ़ नहीं पाता, कारण क्या है? दिमाग सामने अटकाव। आप पढ़ने बैठेगा फिजिक्स और याद आएगा हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री पढ़ने बैठेगा तो याद आएगा कि प्रिया तो आज पिज्जा खा रही थी, हमको बुलाई में। प्रिया अगर गलती से घरे चल गई, सानिया और संजू गई होगी बर्गर खाने, हमको लोग भगा दी। जैसे कल प्रिया को आप लोग नहीं ले गए थे, तो पासी हम लेके नहीं गए थे, हमको बोले थे, वो खुद नहीं गए
हमको ज्यादा जो भी फोर्स है। नहीं ना कर सकते चलिए चलिए। जो भी है, तो प्रिया जी चली गई, मैं प्रिया जी को हम लोग नहीं ले अब गए, बोलेगा थिंकिंग अब कुछ भी सोचे कि हम बर्गर खाएंगे जो भी पिज्जा रीजन है। लेकिन जब तुमने आप लोग नहीं गए तो लोग दोनों पार्टी किए थे। हाँ लड्डू का पार्टी किया नहीं सर। तब लड्डू मिला समोसा लड्डू मिला। लड्डू खाए लोग। है। अच्छा समोसा। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कर्म योग। तो जैसे घर में अगर मम्मी काम करने के लिए बोल दी, शुरू हो जाइएगा, तो काम कीजिए, काम करने से शरीर मजबूत रहेगा। अब कुछ कामचोर लोग होते हैं, उन्हें कामचोर भी हो सकती है, सिर्फ कामचोर नहीं होते हैं। तो कर्म योग जो है, ये निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। अच्छा बिना कोई हर काम करने के लिए उसको स्वार्थ नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ। तीसरा है ध्यान योग, जो ध्यान, विवेक और सत्य पर आधारित है। और चौथा है ईश्वर पर भक्ति योग, जिसमें ईश्वर, भक्ति और प्रेम। प्रेम। और छठा है तंत्र योग, जो आपके एनर्जी को कंट्रोल करता है, आपके एनर्जी को कंट्रोल करता है। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग बताया गया है। योग 8 प्रकार में बताया गया है। एक है यम। यम मतलब सामाजिक अनुशासन, नियम व्यक्तिगत अनुशासन, आसन शरीर की अस्थिरता, प्राणायाम सांस पे नियंत्रण, प्राणायाम सांस पे नियंत्रण के लिए किया जाता है, प्रत्याहार इंद्रियों का पर संयम करना, धारणा एकाग्रता के लिए, ध्यान ध्यान अवस्था के लिए, समाधि परम एकत्व के लिए। जैसे सबसे पहले होता है ताड़ासन। ताड़ासन में क्या किया जाता है? सीधे खड़ा होकर वैसे, हाथ ऊपर। हाँ हाँ मतलब ये तो हाइट बढ़ाने ऐसे के लिए करके। मेन होता है ताड़ासन ना सर। हाँ, हाइट बढ़ाने के सभी चीजों का एक कोई सिंगल लाभ नहीं है, बहुत सारे लाभ हैं। मतलब कि इसको ताड़ासन में लोग ऐसे करते उसके बाद भुजासन है। कहते हैं। भुजासन में सर ऊपर, हाँ, सर ऊपर पर। लेट के क्या आती है, ओ मैं पेट के पेट- बल पेट के बल। पैर और सर ऊपर। पेट के बल। वृक्षासन होता है, जिसमें एक पैर मुड़ा रहेगा, दोनों हाथ। वैसे ही रहेगा, पूजा वाले साइड में। फिर होता है त्रिकोणासन, ये भी निकला हुआ रहेगा। ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा हाँ समझ गया। एक एक हाथ- नीचे हाथ ऊपर है। हाँ। हाँ। इसको क्या बोलते त्रिकोणासन होता है, हैं? चिड़िया। त्रिकोणासन। त्रिकोणासन, त्रिकोण बनता है। अच्छा। बालासन है। बालासन में क्या है कि जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं ना, झुक के उस अवस्था में हाँ। ऐसे पेट के नीचे रहेगा, वैसे करके रहेगा। ओ समझ गया। फिर धनुरासन है, एकदम धनुष की तरह, पैर भी ऊपर और हाथ भी ऊपर, बस पेट भी नीचे, मुंह भी ऊपर, पैर भी ऊपर, इसे पेट के बल रहेगा। समझ गया। धरती पर सिर्फ पेट आता सिर्फ है। पेट में रहेगा बाकी पूरा पैर और सूर्य नमस्कार का 12 स्टेप है। वो तो पता। हाँ, तो ये करना होगा। ये था पतंजलि का अनुसार। लेकिन आधुनिक भारत में हठ योग है, जो धीरे धीरे किया जाने वाला योग है, पारंपरिक योग। वित्यास योग है, जो फ्लो और ब्रेथ सिमुलेशन करवाता है। सांग योग अनुशासन। और विकेश अयंगर का जो योग है, इस योग को बोलते हैं रस्सी और बेल्ट द्वारा किया जाने वाला है। रस्सी से आप लोग खेलते हैं ना, ऐसे ऐसे कूदते हैं, वो भी एक योग है, या फिर बेल्ट के माध्यम से होता है। जुड़े हुआ है। कुंडलिनी योग है ऊर्जा के लिए, और रामदेव ने तो आजकल नया नया योग निकाला ही है, प्राणायाम और बहुत सारे आसन रामदेव भगवान ने निकाला है, ये आधुनिक काल से है। और योग से शारीरिक लाभ क्या है? तो शरीर लचीलापन रहेगा। अगर आप योग कीजिएगा तो बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा, एक्टिविटी आपका हाई रहेगा, बॉडी रक्त का प्रवाह जो है बेहतर रहेगा, साफ रहेगा, मोटापा पर नियंत्रण रहेगा, आप मोटा नहीं रहिएगा, हृदय स्वस्थ रहेगा, जो आपका हार्ट बीट है फ्लक्चुएट नहीं करेगा। वो अपना समय पे आजकल क्या है, आजकल लड़के और लड़कियां मेहनत नहीं करती हैं, योगा नहीं करती हैं, घर में काम नहीं करती हैं। अब उनका हार्ट जो है इतना कमजोर, इतना फ्लक्चुएट हो जाता है कि कभी भी किसी का आ जाता है। अरे हाँ, आपको लगा कि डरने वाला तो बोलिए। डरने की बात है। अरे आपका हृदय इतना कमजोर हो गया है कि किसी भी लड़की है तो लड़की को जैसे तो लड़का में नहीं करेगी, लड़की को लड़का में आएगा, कोई तुरंत किसी को पसंद आ जाएगा, तुरंत झगड़ा हो जाएगा। पिज्जा पे आ गया मेरा पिज्जा खाना। हाँ, अभी
यही मैं बता रहा था। तो हार्ट बीट फ्लैक्चुएट होने का कारण क्या है कि आज के युवा यूथ मेहनत नहीं करते हैं, और ट्रेनिंग बड़ी खाना भी खाते हैं। और उसके चलते क्या है कि दिल जो है जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, किसी पे आ सकता है। कुत्ता, बकरी, सुअर, मुर्गा, मुर्गी, और लड़का, खुद लड़की, को तो पाने लगता है किसी समाज पे आ में, जाएगा। कुत्ता बिल्ली पालने लगता है हाँ, सब। तो हाँ, तो ये कारण क्या है कि आज के यूथ जो है, बच्चे जो है, मेहनत नहीं करते। जनरली अपने माँ बाप को भेज देगा। तो इसका अब देखिए जब फ्लैक्चुएट करेगा उसे फाइबर नहीं करेगा, टूटेगा भी उतना ही जल्दी। तो दिल में तो हड्डी छोड़- होता ही नहीं, तो टूटेगा कैसे? हम दिल की बात नहीं, हृदय की बात। हृदयाघात होता नहीं है क्या? हाँ वो टूटता अटैक नहीं होता है, होता है तो सर। दर्द इतना होता है। अच्छा अच्छा। पहले क्रैक करेगा, Clotting कर- क्रैक करेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। जैसे मान चलिए कि ऐसी कंडीशन में अगर किसी को कुछ बोल दीजिए, तुरंत आंसू आ जाएगा, तुरंत ब्रेकअप हो जाएगा, तुरंत पैचअप हो जाएगा, मतलब मर्डर, अलग-अलग चीज़ तुरंत होगा। मर्डर हो जाता है। हाँ, तो ये कारण क्या है? योगा नहीं करने से। सब सर आप भी यहाँ पे आपको रोज योगा करवाइए 10 मिनट। उसके बाद है बोले कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो जो लोग मेहनती थे, कोरोना जैसी बीमारी में भी वो लोग मार्केट में घूम के भी इम्यून सिस्टम चल बढ़िया था और हौसला है। हम भी और जो जिन्होंने एसी में और अपने बेड में जिंदगी गुजारी, शायद वो हमारे बीच आज नहीं नहीं भी। है। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी। ठीक है, तो योगा से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। वही सोचा ना कि काम करने से थक जाएंगे, काम करने से मजबूत नहीं। कुछ लोग तो मतलब अगर बेड पे सोते हैं तो साल साल भर तक बेड को नहीं छाड़ा। और उनमें से कुछ लोग यहाँ भी हैं, मैं आपको महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद है ये जो है लाइफ स्टाइल डिजीज में मदद करता है, मतलब बीपी और डायबिटीज अगर आपको है तो आपको योगा जरूर करना चाहिए। दवा से ये दोनों चीज ठीक नहीं होगी। दवा दारू दोनों दवा और योग दोनों दारू तो इतनी हमको अनुभव होगा, दारू का अनुभव मुझे नहीं है सानिया जनरली जी। कोई भी बोलता दवा दारू ऐसे हाँ। बोलता है, हाँ नहीं ठीक तो है, उन्होंने मुझे दवा दारू निकल गया। कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं आप, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। खैर, तो मानसिक बीमारियों से रक्षा, अगर आप थोड़ा सा पागल हो गए हैं, अगर आप इस टाइप का काम करते हैं, योगा वोगा करते हैं, तो आप स्टेबल रहिएगा। कॉर्पोरेट योगा आजकल चल रहा है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कॉर्पोरेट तरीके से योगा करवा रहे हैं। स्कूलों में योग का अब शुरुआत हो गया है, स्पोर्ट्स भी एक तरह का योग है। और फिजिकल थेरेपैटिक फिजियोथेरेपी होता है, थेरेपैटिक है, ये भी एक योग है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मानसिक लाभ है, तनाव कम रहेगा, चिंता से राहत मिलेगी, एकाग्रता बढ़ेगा और नींद बेहतर है। जिनको जिनको नींद नहीं आती है, जिनको उड़ जाता है। जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, जो फालतू का चिंता किए रहते हैं, वो योगा करें तो थक जाएंगे और वो उनका ध्यान में बना रहेगा। बस देखो, नींद नहीं ध्यान नहीं होने के कारण क्या है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, रात भर इंस्टा चलाएंगे। सुबह सुबह हम जब यहाँ क्लास में आए तो देखे कि एक आदरणीय छात्रा जी हैं। सानिया जी, उनका मैसेज आया था, आई वांट दैट फोटो। नहीं, आई वांट दैट फोटो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो यहाँ सुंदर झारखंड कौची कौची तो बजा रही है। आज झारखंड दिवस है ना सर, इसीलिए। आज झारखंड दिवस नहीं है, आज झारखंड का स्थापना दिवस है। और सॉरी, धरती आबा बिरसा मुंडा की 21वीं जयंती, 125वीं जयंती हैप्पी पर बर्थडे भी उनका है झारखंड का स्थापना किया गया। जी। जब उनके 125 वर्ष पूरे हो गए थे, तब उसके अवसर पर झारखंड स्थापना की घोषणा की गई थी। और आज जो है 150 वर्ष हो गए हैं। और आज इस वर्ष से, मतलब एक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से पूरा भारत जो है वो मनाएगा जनजाति गौरव दिवस के रूप में। आज से शुरू होगा और इसका अप्रूवल 2021 में ही भारत सरकार ने दे रखा है। आई थिंक 10 नवंबर को, हाँ 10 नवंबर को ही कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया था। 2021 में तय हो गया था कि 2025 से 15 नवंबर को गौरव जनजाति गौरव दिवस मनाया जाए। तो आपके सिलेबस में एक नया क्वेश्चन ये ऐड होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट झारखंड की सुंदरता को आगे बढ़ाते हैं। बाय बाय।